जगत के अंदर पुण्य के होने के कारण सभी पंचीय अवस्था यानी कि अनुकूल शरीर, मन, जीवन, सामग्री सब मिलती है। पूरे संसार के अंदर अल्प जीव ऐसे है जिसे मिला हुआ कुछ फलीभूत होता है, बहुत कम परसेंटेज में है जिसको जो मिला है उसका सही उपयोग कर सकता है। ज्यादातर मिली हुई चीज का उसे उपयोग पता ही नहीं होता। जैसे कि नॉर्मल बात करते तो पैसा, मुझे पता ही नहीं है कि सदगति का कारण हो सकता है। शरीर की बात छोड़ो, खाली पैसे की बात, बाकी विचार मन वो तो दिखता नहीं है, इसके लिए वो मानने के लिए तैयार नहीं, अज्ञान दशा है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर भी देखने जाओ तो भी लाखों करोड़ रुपए होने के बावजूद भी उसके पास रास्ता नहीं है कि कहां पर मैं इसको बो सकूं, कि कहां मुझे वो परलोक में उपकार देने के साथ दे। सामान्य बात तो धर्म की बात है। दान धर्म भी उसे कैसे कहां करना वो भी ध्यान नहीं है। इसके लिए भगवान अलग अलग 5 प्रकार के दान धर्म बताए, अनुमम पाशुपात्र वगैरह। तो ज्ञानी ये कह रहे हैं कि जगत के अंदर बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिन्हों को जो चीज मिली है उस चीज का उपयोग सही तरीके से हुआ है। इसका मतलब निष्पक्ष, यदि जो चीज मिली है और उसका उपयोग हो तो वो उसके लिए एक अच्छा परिणाम यानी कि अच्छी स्थिति का निर्माण। अब बात ये सोचे कि 5 शरीर इनको कहां मिले। 5 शरीर औदारिक वैक्रिय आहार, तो औदारिक शरीर इंसान जानवर को मिलता है यानी कि सूक्ष्म वैक्रिय वगैरह को सबको मिलता है। इसमें भी यदि डिफरेंस करने जाओ तो एक इंद्रिय, वे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौथे इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सिर्फ औदारिक वैक्रिय है वो नरक को और देव को, आहारक है एक साधु को है जो लब्धिदारी है, जो 7वें 6ठे 7वें को स्थान के आगे जाते हैं। अब ये 3 शरीर की बात कर रहे हैं, जो शरीर तुम चाहो ना चाहो बदलाव आना है। कर्मों ने चाहा तब कैंसर भी ला देंगे, स्किन डिजीज भी ला देंगे, कोई कोड भी ला देंगे। कर्मों ने चाहा तो वापिस उसे अपाहिज बना के परेशान भी कर देंगे। इंसान रखेंगे लेकिन पागल, इंसान रखेंगे लेकिन बिना समझदारी लड़ाई झगड़े वाला, इंसान बनाएगा लेकिन वो ऑलरेडी दूसरे के सहारे जीता होगा, इंसान बनेगा लेकिन उसके पास माइंड नहीं होगा, विचार नहीं होगा, वो अनकॉन्शियस में ही जीता होगा। इंसान है लेकिन ये सारी चीजें उसके पास नहीं है जो अच्छे जीवन के लिए चाहिए। तो जो आहारक शरीर है वो तो साधना अवस्थाओं में कुछ विशिष्ट अवस्थाओं के लिए होता है, लेकिन उसके बिना तो जो शरीर है नरक के और देव के जो वैक्रिय शरीर जिसे मैजिक बॉडी कहते हैं उसकी बात हम छोड़ देते हैं। सिर्फ हमारी इस पृथ्वी के मानव जानवर उनकी बात करते हैं कि औदारिक शरीर में कौन कौन आ सकता है। जो शरीर जिसको मिला है वो शरीर कितना उपयोग फलीभूत है। सामान्य रीते देखने जाओ तो एक ही अवस्था 54 लाख जीवाणु, 7 लाख पृथ्वी का, आपका देव का, वाव का, हाँ 7 चौक 28, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति आ, 28 में 38, 14 लाख, 52 लाख, 52 लाख, 52 लाख ऐसी स्थिति जहाँ एक ही अवस्था। अब कंपैरिजन करो, मानव जीवन सिर्फ औदारिक शरीर को ज्ञानियों ने उदार शरीर कहा है, वैक्रिय को नहीं कहा। औदारिक शरीर को उदार विशिष्ट शरीर है क्योंकि इस शरीर में ऑलरेडी बीमारियां बहुत है, कमजोरियां बहुत है, नाशवान क्षणिक जल्दी हो जाएगा, खत्म जल्दी हो जाएगा। ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये शरीर कब कहां अपाय हो जाए, कहां पर फ्रैक्चर हो जाए, कहां पर टूटा फूटा हो जाए कोई पता नहीं है। फिर भी इस शरीर से क्यों साधना जो है वो वैक्रिय शरीर वालों से भी दो कदम आगे। वैक्रिय शरीर किसको मिला है? देव कीर्तिमंत नहीं बन सकते, अनेक दर्शन में आ सकते हैं, शासन के प्रवेश से संत में प्रवेश नहीं। संत में कौन कौन आ सकता है? साधु साध्वी श्रावक श्राविका, देव की बात नहीं, चतुर्विश क्या बोला। तो वैक्रिय शरीर मिलने के बाद भी, परमात्मा के अभिषेक करने के बाद भी, परमात्मा के 5 कल्याण मनाने के बाद भी देव की लिमिट आती है, वो अकीर्तिधर है, इसके लिए उनको वापस मानव बनना है। क्यों? क्योंकि भगवान की जब भक्ति करते हैं और वो भक्ति के प्रभाव से एक ही चाहना करते हैं कि प्रभु जल्दी से बंधन मुक्ति हो। उनको चांस नहीं मिला, उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं है कि मैं जल्दी जीवन को समाप्त कर लूं। उनको अभी वहां से मर के तुरंत यहाँ आने के लिए उनको पछताना नहीं है, कोई सौगंध नहीं है, कोई नियम नहीं पाल सकते वो। उनको 5 कल्याण मनाना, तो वो 5 कल्याण मनाते हैं, इनफ है, अच्छा है, भक्ति का जबरदस्त भाव है, लेकिन वो द्रव्य भक्ति है, भाव भक्ति। यहाँ कंपैरिजन ये करनी है कि जब द्रव्य शरीर, उदार शरीर, औदारिक शरीर यदि इंसान को मिलता है तो वो कितना मूल्यवान है। एक इंद्रिय की अपेक्षा है,
कोई बीमार है उसकी अपेक्षा है, कोई ज्यादा ऑलरेडी मृत्यु के करीब है उनकी अपेक्षा है, देव नारद की अपेक्षा है, ज्यादा सुख साधन मिले उसकी अपेक्षा है, नरक में बहुत दुख मिले उसकी अपेक्षा है, जानवर में अनकॉन्शियस को पता नहीं अविवेकी उनकी अपेक्षा है। तो एक मानव जीवन का यदि मूल्य किया जाए तो उस मूल्यांकन में हम 7 लाख प्रतिकार को लेकर 84 लाख तक की हम अवस्था देखें तो वो मानव जीवन में वो अपने आप को कितना काबिल बना सकता है, अपने आप को कितना बलवान बना सकता है। यदि वो ऐसा ही सोचता है कि ये जीवन सिर्फ जो लोग जी रहे हैं दुनियादारी में जीना है, समाज में जो जीवन वही जीवन है, तो वो पागलपन के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा है महानता का। उसे पता ही नहीं है कि प्रभु ने वो महिमा गाई है, दुल्ले कलु मानव से भरे। कुदरत की बात है जो 22,000 देशनाओं के बाद 12.5 साल भयंकर उपसर्ग की साधनाओं के बाद आत्मा के केवल ज्ञान के लिए स्थिरीकरण कंटिन्यूटी को ध्यान करने के बाद जब उनको बोलना रहा और जब समस्या में बैठे तो समस्या में सारे देवी देवता आए थे, सारे दूसरे भी बैठे थे, लेकिन भगवान ने एक ही बात कही, जो अपने आप को बदलना चाहता है, जो अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है, जो गुणों के करीब आत्मा को देख के आगे बढ़ना चाहता है, दुर्लभ खलु मानव से भवे, ऐसे जीवन को ये मानव जीवन दुर्लभ लगेगा। बाकी तो सामान्य है, कीड़े मकोड़े की तरह मरना है, बाकी है क्या जीवन में, करना क्या है जीवन को, कितने साल चाहिए, 50, 500, 1000, 2000, कितने पैसे चाहिए, 5,000 करोड़, 25,000 करोड़, करना क्या है वो बताओ। इस जीवन को लेके न कोई उद्देश्य है और न कोई अनुसरण है। देखने जाओ तो दिन चला जा रहा है, आयुष्य पूरा हो रहा है, पीछे मुड़ को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने जब ये हमें रास्ता बताया है कि 84 लाख जीवों की जो अवस्था है, जहाँ जहाँ जन्म है, जहाँ जहाँ इस शरीर को छोड़ना मरण है, जहाँ जहाँ उस शरीर को लेकर दर्द है, जहाँ जहाँ इस शरीर को लेकर मेरा पराया करके परेशानी और राग द्वेष के नए कर्म है, ये सारा संसार जीवा अनंत बार व्यतीत हुआ, कितने बार। लेकिन वैक्तिक शरीर में पावर होने के बाद भी वैल्यूएशन नहीं है, पावर है वैल्यूएशन नहीं है। क्यों, शक्ति कितनी भी हो लेकिन वो धर्मात्मा तरीके, धर्म की आराधना तरीके, नियमावली में नहीं। नरक में कितना भी सहन करना हो लेकिन उसके पास वो बचपन नौकर का या वो चौरिया का बचपन नहीं। अपने आप को समझने के बाद, अपने आत्मा की गहराई तक जाने के बाद वो यदि कोई नियम लेता है तो वो अखंड होता है, सामान्य नियम ये होता है। सामान्य शरीर है, शरीर सामान्य है, उदारी के क्षणिक के, फिर भी उसकी भाव दशा में कोई कमी नहीं। इसके लिए यहाँ पर भगवान ने कंपैरिजन बताया कि तू महान है, तेरी महानता की वजह व्रत और धर्म है, तेरी महानता तुझे तब मिलेगी जब तू ऑलरेडी पूर्व के संस्कार को, पूर्व की गतियों को बदलने की चाह रहे। अब बोलो तुम्हें अंदर उतरना पड़ेगा, नहीं उतरना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को कहीं तैयार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और हमसे ज्यादा मूल्यवान क्या है, यानी कि आत्मा से ज्यादा मूल्यवान क्या है, क्योंकि आत्मा का मूल्य जब हुआ ऐसे ही चक्रवर्ती दिखाई, जैसे उसे संसार का बोध हुआ ऐसे आत्मा का उससे ज्यादा बोध हो गया। क्योंकि ये भी जो है संसार की व्यवस्था है, वो भी व्यवस्था इसके लिए संबंधित है, उससे भी डिस्कनेक्ट होना है। तो जब पांचों पांच शरीर है, पांचों पांच शरीर में यदि कंपैरिजन होती है तो पांच शरीर की कंपैरिजन में वैक्तिक शरीर देवता ही दुनिया चक्रवर्ती से भी जबरदस्त, तरक चक्रवर्ती की जो दुनिया है उससे भी पावरफुल, समृद्धि, जबरदस्त ताकत, लग्जरियस लाइफ वो देव की दुनिया की। फिर भी वैक्तिक शरीर मरने के बाद उसके पास उदार शरीर जितने शामिल चंदा धर्म की नहीं, आत्मा तो वहां भी है, यहाँ भी है, चिति के भवन भी है, आत्मा तो है ना, जीव तत्व तो है ना, लेकिन जीव तत्व की सक्रियता नहीं है जो गुणों की तरफ आकर्षित है। जीव तत्व होना इतना ही इनफ नहीं है, पूर्ता जीव तत्व है, करना क्या है। आत्मा की बात गीता में रखते हैं, आत्मा ने छेदती, आत्मा को कोई छेद नहीं सकता, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। आत्मा की बात तो बाइबल में भी करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। मुसलमान जो है वो भी कुरान में बात करते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ एक निराकार है, कोई देह नहीं है, कोई नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, ये हो ही नहीं सकते। आत्मा की बात तो होती है लेकिन द्रव्य के साथ गुणों की बात हो तो देख सकते, सिर्फ द्रव्य की बात है। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय में किसकी बात चल रही है, क्यों त्रिपदी सेट की ज्ञानी ने, क्यों गौतम स्वामी को श्री त्रिपुटी का वरदान दिया, उपनयवा विघ्नयवा धुरयवा, वजह क्या था। हाँ, ये भी समझना पड़ेगा जो तुमसे पर है, जो पराया है, जो तुमसे तुम्हें जो मिला है वो बाहर से दूर से आया है, पर्याय पर से आया हुआ, स्वयं का नहीं है। जो शरीर मिला है, औदारिक शरीर है, वो पराया है, किसके कर्म के नाम था, लेकिन क्यों, वो हमारे बुद्धि के कारण।
हमारे यहाँ से हमने हमारी 3 बात थी, कितना सहन करना है, कितना सहन करके आए और कितने सहन करने की आज कैपेसिटी, किसके आधार पर, शरीर के आधार पर। अभी हम धर्म या मन की बात कर ही नहीं, क्योंकि ये भी यदि हम डिसाइड करते हैं तो भी हमें नॉर्मल प्रचलन पालना पड़ेगा, व्यवहार में आना पड़ेगा, वो व्यवहार जो हमारी आत्मा पे, हमारे जीवन में हमें उपकारी लगे। अब परिस्थिति क्या बनी, शरीर की कंपैरिजन करो तो औदारिक शरीर महान या वैदिक शरीर महान, क्यों, किस लेवल पर, वो मैजिक हजारों बॉडी लाखों बॉडी बना सकते, लाखों दिन तक जा सकते, मैजिक बॉडी वैक्रिय शरीर, उससे वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास क्या कैपेसिटी नहीं है, क्या कमी है, उनके पास क्या कमी है। शरीर तो दोनों में से बेस्ट को शरीर तो वही है, लेकिन उदार शरीर, औदारिक शरीर, उनकी एक महानता छिपी है कि वो साधना के योग्य है यदि करे। साधना क्या लगा, साधना किसे बोली, जो साधना है, साधना का मूलभूत अर्थ ये रहा, साधिकम प्रत्यय साधना यानी कि साधने की तैयारी, लक्ष्य साधने की तैयारी, साध यानी कि टारगेट, टारगेट तरफ पहुंचता है तो उसकी साधना कहते हैं। साधना का प्रारंभ हुआ लेकिन टारगेट तय करने के बाद लक्ष्य पूर्ण करना है, लेकिन प्राथमिक प्रारंभ, प्राथमिक शुरुआत के बाद, तो जो प्राथमिक शुरुआत है वो टारगेट के बिना तो हो ही नहीं सकती, और जो शुरुआत है या जो कुछ कर रहा है वो बिना टारगेट का हो तो कोई अर्थ नहीं, मतलब नहीं। यहाँ पर जब वो सनत चक्रवर्ती निकल रहे हैं और सनत चक्रवर्ती निकल रहे तो उनके पास था क्या, उनके पास क्या था, वो निकल गए, शरीर था साधना के लिए थे, लेकिन कैपेसिटी थी नहीं, क्यों कैपेसिटी नहीं थी, अनुकूलता में थे, कभी बचकान नहीं लिया था, सब शांति, सब अनुकूलता, रेस्ट, खाना पीना रहना, सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ बेस्ट था, कोई तकलीफ नहीं थी। उन्होंने कभी की होगी तपस्या पूर्व में, हाँ? राजा सुख संपत्ति हो, सुखी हो और आराधक हो, आश्चर्य, वो कैसी बात है, आंसू और हंसना वो दोनों साथ में होता ही, एक खुशी के आंसू, ये शब्द ही कठिन है, आदमी रो सकता है दुखों के लिए, हंस सकता है सुखों के लिए, लेकिन एक प्रायश्चित हो रहा है और शुद्धि हो रही है और परमात्मा को देख के भाव दशा में आंसू और हंसना, वो दोनों तो हो नहीं सकता, खुशी वाले आंसू। एक राजा है और त्याग, एक संपन्न आदमी है और धर्म करे, पॉसिबल ही। अब हमारे संसार में देखो, संपन्नता हो और आराधक बने, पॉसिबल नहीं, क्योंकि पाप उसे पकड़ रहा है ना हर बार, उसकी मेंटालिटी आ जाती है। एक आदमी ज्यादातर संपत्ति इकट्ठी कर रहा है तो उसकी लिमिट आती है, उसको और नया और नया और नया, क्यों, क्योंकि परिग्रह की जो मात्रा है उसमें लिमिट होती ही नहीं, आग्रह परिग्रह, परिग्रह चाहिए, चीज की कमी पड़ रही है कि मन में कमी है। औदारिक शरीर में सनत चक्रवर्ती की कैपेसिटी नहीं थी, तो क्या क्यों किया, क्योंकि आफ्टर ऑल आंसर ये आएगा कि जिसके पास निर्णय शक्ति है उसके लिए हर चीज आसान है, फिर उसके पास हाउ एंड व्हाई नथिंग मैटर, ये कैसे करेंगे, क्या होगा, क्यों, ये है ही नहीं, क्योंकि आज की जो क्षण है, वर्तमान जो है, उसको वो उज्जवल बनाता है। कल का क्यों टेंशन मारो, कल की बातों को लेकर क्यों दुखी होना, न भूतकाल को देखकर दुखी होना, न भविष्य को देखकर दुखी होना, क्योंकि भूतकाल क्या वो तुम्हारा नहीं है, आने वाला वो भी तुम्हारा नहीं है, पता है कल क्या है, आज पता है घंटे पर क्या है, पता है 2 मिनट के बाद भी क्या है, कुछ भी पता नहीं है। तो आज की जो कंडीशन है, परिस्थिति है, वो किसके आधार पर है, कर्मों का आधार पर है, लेकिन तुम्हारी यदि स्थिति पावरफुल रही, सक्षम रही, तो कर्म बदलने की भी कैपेसिटी हम तय करें। एक चक्रवर्ती, एक राजा, वो राजा अपनी लाइफ को इतनी बेहतरीन तरह से जी रहा था, उसे ऐसी कैसी स्थिति निर्मित हुई कि वो छोड़ने के राजी हो गया। तो बात यह आएगी कि उसके परिणाम बदल रहे, हम ऊपरी जो क्रिया के साथ जुड़े हैं, बाह्य क्रियाओं के साथ जुड़े हैं और आंतरिक क्रियाओं का बल नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़ा नुकसान हमारा मानव जीवन का जैन दर्शन का है, क्योंकि ये जीवन की महत्वता जैन दर्शन की फलश्रुति है। ये जीवन मिला है तो एक पूर्व के भव के जितने संस्कार है और आगे जाके वो संस्कार बदलते जो अनुभव दशा में, ज्ञान दशा में एक निजानंद अवस्था है, परम त्याग में परम सुख। तो संसार में कोई स्टेटमेंट तो बताओ, कोई त्यागी और सुखी हो, संसार पूरे, हाँ, जैन धर्म को छोड़ दो, जैन दर्शन को छोड़ दे, त्यागी और सुखी हो बताओ तो सही, यदि वो साधक होगा तो त्याग भी है और त्याग का परम सुख भी है, दो तो साथ में हो ही नहीं सकता, संसार और परमात्मा, सामग्री साथ में और साधना साथ में हो तो दो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जहां पर जो भी जितने भी ईश्वर बनने वाले हैं या बने हैं, उसको संघर्ष और त्याग में आना ही पड़ा,
जो भी साधनाओं को सिद्ध करनी है, साधनाओं को बलवान बनानी है, उसको फाइनली अपने आंतरिक शक्तियों के साथ जुड़ना है, यानी कि बाह्य परिग्रह, बाह्य साधन सामग्री, बाह्य समृद्धि उससे दूर होती है तो ही उसका मन गहराई तक जाता है, उसके विचार उसके इतने प्रबल बनते हैं कि उसे सारी सामग्रियों से वियोग होता है तो भी आनंदित होता है, वियोग नहीं होता है तो वियोग करने के लिए राजी होता है, जिसका नाम है वर्षगान। क्या क्यों किया राजकुमारों ने? प्रभु महावीर की यात्रा इतनी अद्भुत रही, प्रभु महावीर नगर में जाते, गांव में जाते और वो संयमी बन जाते, पूरे अणु परमाणु वहां के पवित्र बन जाते, और उनको लगता कि राजकुमार अपने को जुटना चाहिए, कतारा लगने लगी, त्याग करने लगे। क्यों? वजह क्या? क्योंकि संपत्ति के पार कुछ है, शरीर के पार भी कुछ है, इस संसार के पार कुछ है, कर्मों के पार भी कुछ है। वो कौन देख सकता है? संपत्ति ज्ञान। जिसका विजन क्लियर है वो सब दिखाई देता है। जो देखने वाला है वो आंख नहीं है, ज्ञान। देखने वाली आंखों होती तो आंखों तो ड्राइंग में भी हम कर सकते पिक्चर में, लेकिन आंखों है लेकिन देखने वाला नहीं। एक बार का स्टैचू भी खड़ा रह सकता है दुकान के बाहर कपड़ों की दुकान में, लेकिन आंख है लेकिन वो उसको देखने का नजरिया नहीं। आंख होना जरूरी है कि ज्ञान होना जरूरी है? ज्ञान होना जरूरी है, तो वो ज्ञान त्याग का साधना में होना जरूरी है, क्योंकि उसका त्याग उसे आनंद कर देता है। जहां साधनों में आनंद है वहां भ्रम है। जहां समृद्धि उनको पता चलती है कि चाहिए, दौड़ लगी है दुनिया की, इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा क्या है, इसके पास है मेरे पास होना चाहिए, उससे भी आगे करना चाहिए, ये सारे जैन दर्शन के स्टेटमेंट नहीं है। ये जैन दर्शन में प्रवेश हो ही नहीं सकता। ठीक है, कुल से जन्म मिल जाता है, पुण्य के उदय से जैन कुल में जन्म मिल जाता है। बचपन में मम्मी पापा पूजा करने के लिए ले जा सकते, भगवान की भक्ति अंत समय तक घर मंदिर में होके हमारा खुद का मंदिर हो तो बैठ सकते हैं, लेकिन ये सारी स्थिति होने के बावजूद भी वास्तविक ये नहीं है, वो तो तय करना ही पड़ेगा। ये व्यवहार है और करना ही जरूरी है, लेकिन ये व्यवहार सफल कैसे बने उसके लिए इतना ज्ञान भी आवश्यक है, इतनी समझदारी भी आवश्यक है। कितनी कठिन जिंदगी लग रही है, चीजें नहीं मिल रही है तो, चीजें कम लग रही है तो, कोई आगे निकल रहा है तो, किसी को देख के मन में राजी नहीं हो रही, ईर्षा हो रही है, कितनी जिंदगी कठिन बह रही है, कल का भरोसा नहीं, फिर भी इतनी दुनिया का तालमेल लेके हम बैठे हैं, कल का ही भरोसा नहीं। क्षणिक जिंदगी को मानने वाला उसकी साधना में बल बढ़ जाता है, यानी कि मृत्यु का शिकार होता है, उससे सब कुछ आसान। कठिन चीज कब है? जब वो डरता है तब। मन क्यों मना करता है? कोई चीज छूट जाती है, ये बिछड़ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। क्यों मन मना करता है हर चीजों में? कितना ऐसा पूर्व भाव का भारी भारी कर्म, या तो पूर्व होगी ऐसी कैसी विचारधारा होगी कि उसे कोई आराधना समझ में नहीं आती है, समझ में आती है तो करने के बाद छूट जाती है, कंटिन्यूटी नहीं चलती है। अनाहत नाथ कहते हैं, एक बार उसे वो पसंद आया, सत्य रास्ता है, सच्चाई है, उसे आनंद आ रहा है, और उसमें वो ऑलरेडी कई भावों में जो राजी नहीं हुआ उतना राजी हुआ है, वो उससे छूट क्यों रहा है? या तो राजी नहीं हुआ, या तो फिर उसके पास सही सिस्टम नहीं, दो में से। चक्रवर्ती है, कभी कुछ किया नहीं है, कठिन साधनाओं को अपनाने के लिए तैयार हो गया, जंगल में निकल गए, लोग पूछ रहे हैं अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। उसको भी पता है कि मेरे शरीर में कीड़े निकले, उसको पता है कि मैंने पान की पिचकारी उस डस्टबिन में डाली तो उसमें से काले काले छोटे छोटे कीड़े निकल रहे, और वो देव ने बोल दिया था कि तुम्हारा शरीर अभी कोई काम का नहीं है, तुम कितने भी हुष्ट पुष्ट लगो, कितने भी अच्छे लगो, तुम्हारे पास कितने भी बड़े गहने तुम सजा लो, कितने अच्छे रेशमी के कपड़े पहन लो, कितने अच्छे अत्तर डाल लो, तुम्हारा शरीर भी काम का है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर सड़ रहा है, मौत करीब है। तुम चाहो ना चाहो तुम्हें तड़पना ही। राजा सोचने लगा ये क्या बात है, हाँ चेक करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मेरा शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैसे हो सकता है? थूको पास में, तो जैसे पान चबा रहा था, लाल होता थूक रहा था, ऐसे अंदर से कीड़े निकले। शरीर का धर्म क्या है? शरीर की सिचुएशन क्या है? शरीर कब तक साथ दे सकता है? हमें शरीर से कोई फाइट नहीं करनी है, शरीर को दबाव तनाव में लाके कुछ नहीं करना है, हमें हमारी आध्यात्मिक स्थिति को तय करके करना है। वरना होगा क्या? भोजन करना वो भी पाप, भोजन छोड़ना है वो भी पाप, सिर्फ मन में भोजन है, इसके मन में भोजन नहीं था, मन में आहारी पन। सिचुएशन ये सेट करनी है, मन में भोजन है तो भोजन करने वाला भोजन देख के राग करता है, भोजन छोड़ने के साथ भोजन छोड़ना है तो वो भोजन मुझे पाप करेगा, दुख देगा तो द्वेष करता है, नहीं चाहिए। भोजन सब्जेक्ट बनना था या आत्मा के गुण सब्जेक्ट बनना था? गुण सब्जेक्ट बनना था। एक मॉरल तैयार होता है ना, एक फाइनल डिसीजन आता है ना, फिर उसके लिए वो चीज की तरफ नजर नहीं जाती। तुमने जेट चखा तो है नहीं, तो क्यों पता है कि नहीं खाना चाहिए? एक ज्ञान, समझदार। तुमने आग को तो छुआ नहीं,
क्यों बल्ब है तो उसके अंदर हाथ डाल दे, तो एक करंट कंटिन्यूटी है, वो वायर ओपन है या उसका प्लग है तो उसमें उंगलियां डाल देते हो, कभी डाली तो है नहीं। लेकिन एक ज्ञान, वो चीज तुम्हारे नजर में ऐसे सेट हो गई है कि वहां ऑलरेडी तुम वो कदम उठाते ही। ज्ञानी कहते हैं कि एक तुम्हारा संकल्प, एक मनोबल, ये जो तुम्हारा अभिप्राय, जो तुम्हारी भाव दशा है, वो भाव दशा में यदि कुछ कमिटमेंट फाइनल हो जाए, नॉर्मल नहीं फाइनल हो जाए, तो वो कमिटमेंट के बाद वो चीज तुम्हारे आसपास भी नहीं रहेगी और वो चीज में तुम परेशान भी नहीं हो। नॉर्मल चीजें, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, सामान्य जमीन पर नहीं खाना चाहिए, सामान्य चीजें चोरी लूटपाट नहीं करनी चाहिए, सामान्य है कि निंदा के परिणाम में बहुत सारी पुण्य जल जाती है, ईर्ष्या के परिणाम में बहुत सारी भावनाओं में हमारे जानवर खड़े हो जाते हैं। ये जब आध्यात्मिक स्थिति में पता चलेगा तब स्वभाव में आ जाएगा, ये मैं हूं ही नहीं तो मैं क्यों उसमें जुड़ू, मैं हूं ही नहीं तो मैं कैसे जुड़ू उसमें। तुम्हें अभी कोई काम दे दे या नैलून के गटर साफ करने जा रहा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि मुझे साफ करनी नहीं करनी। जब बोलेंगे तो आपका जवाब क्या होगा, कोई बोल दे वो नदी है बीच में सूखी हुई है तो वहां डोल भर भर के पानी डालो तुम कि तुम्हें हम रोज के लाख रुपए देंगे। अरे भाई वो तुम 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तुम अकेले 10 डोल के 100 डोल रोज की डालोगे तो भी इतना पानी नहीं आने वाला। व्यर्थ पुरुषार्थ तो करता है, सीधी बात ये है कि सार्थक पुरुषार्थ होता है। हाँ, हमारा मन धर्म के बाद क्या है, या तो परिश्रम मत बनाओ, संपत्ति मत बनाओ, देव गुरु धर्म के पास ना जाओ, जाना है तो वजह बताओ। आपके पास कोई ज्ञान है, बेस्ट है, समझदारी अच्छी है, आपने आराधना बहुत की है और करते रहो, करनी ही चाहिए, वजह बताओ इसकी क्यों करना। और वजह जो आप बोल रहे हो वो वास्तविक आपके लिए डिसीजन मेकर, आप लीडर हो, वो चीज आपको फाइनली पता है, आपको पसंद है, आप करोगे कि छोड़ दोगे, इसका मतलब मोरल तैयारी है। धर्म की भावनाओं में ज्ञानियों ने धारणा शक्ति बताई, क्या बताई। जब मति ज्ञान के प्रयोग आते हैं तो या अपाय धारणा कहते हैं, व्यंजनावग्र अर्थावग्र या अपाय धारणा डिसाइड नहीं होता है। तुमने नीचे से कोई आवाज लगा रहा है, सुरेश जी कोई आवाज लगा रहा है लेकिन पता नहीं है कौन, आवाज थोड़ी थोड़ी किसी को सुन रही है, और यहाँ से कोई बोल रहा है कि कोई आवाज लगा रहा है, तो आराम से जाके देखा कौन है। आपने जब देखा तो यही व्यक्ति है, यही व्यक्ति की आवाज है। अब वो व्यक्ति कल भी आवाज लगाएगा तो यहाँ से आप डिसाइड कर लोगे कि सुरेश भाई की आवाज जो नाम बोल रहा है वो मगन लाल है। आपकी धारणा में ऐसे कैसे बैठा। हाँ, फोन नंबर किसी का आता है तो चेक कर दो किसने लगाया, आपको पता ही यही होगा। घर पे कोई काम करता है, आवाज आती है, छोड़ो क्यों रो रहे हो स्वामी रागन भाई, आवाज क्यों गलत रो क्यों रहे, आपको पता हो गया कि छोरा ही रो रहा है, दूसरा नहीं रो रहा है। एक छोटी भी चीज में आपकी धारणा शक्ति, हर एक को व्यापारी बिजनेस करता है ना, पता चलता है ना कि ये पागल है, उसको बिजनेस को माल नहीं देना चाहिए तो वो परेशान कर रहा है, पेमेंट लेट दे रहा है, या तो हमारी बिजनेस की पॉलिसी बिगाड़ देगा, तो उसको तुम चाय पानी नाश्ता कराओगे और बोलोगे माल नहीं तू रवाना, उससे बिगाड़ोगे नहीं। तो नॉर्मल आपको कोई व्यक्ति चीट कर रहा है तो भी आपको डिसीजन लेना पता चलता है कि इसके साथ कैसा व्यवहार करना, धर्म करना है तो उसको क्या निर्णय से वो धर्म करता है। धर्म कौन सा करना है, सिर्फ क्रिया के नाम का करना है, तो तुम्हें तो क्रिया करने के बाद तुम्हारे पास आत्मा की कोई जान ही नहीं है, आत्मा की सचेतनता नहीं है। आत्मा है लेकिन आत्मा की सक्रियता सचेतनता, ज्ञान अजवाड़िए कालिए मोह संताप। ज्ञानी ने कहा धर्म करना है तो मोह का ह्रास होना ही चाहिए, राग द्वेष की प्रवृत्ति कमजोर नहीं होगी तो निर्विकल्प यानी के आपकी स्थिति कब बदलेगी। ये स्थिति तो चारों ओर छिपी हुई है, तय कौन करेगा। जवाबदारी अलग चीज है और उस जवाबदारी में आसक्ति पूर्ण राग द्वेष करना वो अलग चीज। साधना में जुड़ना, साधना करनी अलग चीज है और अखंड साधना को पार करना, सफल होना वो अलग चीज। ये स्थिति में हमने ट्राई कहां किया, बैठे हाथ बंद करके आधा घंटा 2 घंटा, जो भी स्टडी कर रहे थे, जो भी कोई सुन रहे थे, उसके बाद भी हमारा कोई उसके पीछे कोई विचार, कोई व्यवहार, कोई मंथन, कोई चिंतन, तो हम सुनते हैं कई साल चले गए। आगम हमें सिखाते हैं, धर्मशास्त्र हमें रास्ता बताते, चलो चलना यानी क्रिया नहीं करना, चलना यानी सफल क्रिया करना। प्रभु महावीर के शिष्यों ने किसी ने भी कोई परंपरा में क्रिया का छेद किया। गौतम स्वामी के छठ के पाने चढ़ गए नहीं हुए, परंपरा उनके शिष्य ने तो आराधक बने कि नहीं बने। श्रवण परंपरा को अंगीकार करके उस श्रवण परंपरा में जीवंत जीवन यानी कि एक विशिष्ट जीवन की यात्रा पूर्ण की कि नहीं की। तो धर्म के व्यवहारों में सारे के सारे व्यवहार यदि निर्दोष बनते हैं, जितने भी क्रिया के व्यवहार है वो सारे ज्ञान दशा पूर्ण बनते हैं, तो वो ज्ञान दशा पूर्ण व्यवहार वो मुक्ति के काबिल होते हैं।
ज्ञानेन क्रियावाम मोक्षः। उमा सती महाराज का वचन है, जो प्रभु महावीर की देशना को सुना था साक्षात, और 400 साल के बाद फास्ट मेमोरी कनेक्ट हुई, और वो फास्ट मेमोरी कनेक्ट हुई और सीधा वो लॉन्च किया तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में स्टार्टिंग में ज्ञानेन क्रियाव्याम मोक्ष, विदाउट क्रिया या विदाउट ज्ञान वन साइड तो कुछ है ही नहीं। आप अकेले क्रिया करो, करते रहो, राजी रहो, मतलब नहीं है, क्योंकि गटर का कीड़ा भी राजी रहता है, उसे ठंडक मिलती है। तो कॉकरोच होता है तो गटर में होता है कि नहीं होता है। यहाँ हम आ रहे थे बिहार में, तो वो छोटे से बुढ़र, वो मारवाड़ में गया, तो बुढ़र उधर वो हैंग बड़े जूठा खा रहे थे, गंदा खा रहे थे। ज्ञान सार में कहते हैं विष्ठायामि सुपर, ज्ञानी निमज्जति ज्ञान, मरा ले दो मांस। तुम उसको पीक को भून को मिठाई दे दो अच्छी सी। नेहरू में मिठाई है कि नहीं है? है ना, तो ठीक है, स्वीट की दुकान तो होगी, राजस्थान वाले की होगी। हाँ, उसको दे दो ना मिठाई, घेवर दे दो मस्त मलाई वाला, सोने के वाला केसर डाला हुआ मीठा गरम गरम एकदम स्मूथ, और इधर भी स्टार्ट। क्या चॉइस है? यानी कहते हैं कि क्रिया के बाद चॉइस क्या है तुम्हें करो, क्रिया करनी है, डबल पावर की कब होगी? यदि एक ही क्रिया होती है और सिर्फ ज्ञान ही होता है तो इधर फलीभूत नहीं होता, क्योंकि ज्ञान और क्रिया का दोनों का टारगेट है निश्चय व्यवहार। अकेला निश्चय भी नहीं, अकेला व्यवहार भी, अकेला उपादान भी नहीं है, और उपादान भी यदि है तो वो उपादान उसे और सही जिंदगी जीना सिखाता है। क्योंकि हमारे तीर्थंकरों ने उपादान की साधना की, लेकिन व्यवहार में कहीं खंडितता नहीं आई। व्यवहार में श्योर रहे, एकदम पवित्र रहे। तीर्थंकरों की परंपरा में गणधर की परंपरा में आचार्य भगवत, उनकी परंपरा में श्रवण परंपरा साधना और श्रवण परंपरा के साथ वो जब साधक साधिका का जीवन आया तो उस जीवन में उन्होंने अपनी साधनाओं को स्पष्ट बनाने का रास्ता जरिया निकाल दिया। ऐसे ही थोड़ी कुमारपाल महाराज पेपर सा ऐसे कैसे याद रहे हो? आज भी ऐसे आराधक है। एक शावक है, करीबन 10 साल से व्यास अपूर्व कर रहे, अपूर्व, एक भी सोने का गहना तो नहीं है, लेकिन 3 घंटे का स्वाध्याय, आराधना, जाप सब फिक्स है, और उनके नाम से चल रहा है। 99% लोग नाम से जानते, उसको देखा नहीं है, उसकी मदर के नाम से। 10-12 साल पहले 5 करोड़ बयावत में यूज कर रहे थे, आज 15 करोड़ यूज कर रहे हैं। साधनाओं में कमी नहीं रखती। आराधना उनकी माँ की सेवा के लिए वो रुके, मम्मी की सेवा के लिए वो सेवा कर रहे हैं स्थानकवासी से। यहाँ कोई बंधन तो होता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो बंधन जिसने दिमाग में लाया है वो खुद बन गया, बंधन जिसने लाए वो खुद बन गया। क्योंकि आत्मा की स्वतंत्रता इतना विराट स्वरूप है, वो छोटी चीज में बैठ ही नहीं सकता। वो छोटी चीज में बैठा हुआ आत्मा क्या मिलेगी? उसकी जान निकल गई आत्मा की संकलेशों के नाते। आत्मा की जो चेतना थी ना, वो चेतना ही गायब हो गई, ऐसे बोल नहीं सकते। आत्मा चेतनावंत है, लेकिन कहने की यह बात है कि हमने हत्या कर दी हमारे भावों की, हमारे परिणामों की हमने हत्या खुद ने कर दी क्रिया के नाम पर। और जैसी जैसी क्रिया होती गई बिना ज्ञान की, ऐसे ऐसे अहंकार में आगे बढ़ा। उसको ईर्ष्या आई, ये नहीं करता, तू ये नहीं करता, उसको निंदा आई, उसने ये किया, उसने वो किया, ये सब सिस्टम हमारी डिस्टर्ब हो गई। धर्म तो सब पापों का नाश के नाम पे डिक्लेयर हुआ है, सर्व पापों का नाश, उसका नाम धर्म। और ये प्रसिद्ध देव आचार्य उपदेशात गुरु, देव गुरु धर्म प्रसाद। देव गुरु निमित्त कारण बने, धर्म उपादान कारण बना। धर्म उपादान कारण है कि मेरे सारे के सारे पाप खत्म होना चाहिए। सर्व पापों का पाप मिथ्यात्व अज्ञान है। हम क्रिया के पाप के नाम पर हमने सारी यात्रा शुरू कर दी। क्रिया के नाम पर हमें अच्छी आराधना करनी है, और आराधना जो करनी है ना, वो भी वापस पाप क्रिया हुई है ना, इसके लिए आराधना करनी है। हमसे विराधना हो गई है तो वापस हम आराधना करेंगे। और चौमा स्वाई हो तो तपस्या तो करनी हो, भाव से आ जाए, और सीधी तब तो करे हो, हटाई तो करनी है। क्यों नहीं? बस आओ धर्मदादा में घणा वर्षे लाभ मिले तो आप दर्शन मोबाइल लास्ट ईयर घरे ऑनर की थी, अभी मौरी वाली करना क्या हो तो बोलो घर स्वर्ग है कि नहीं? घर यानी आत्मा घर, आत्मा शक्ति, उसमें कोई स्वर्ग है कि नहीं? उसमें आनंद है कि नहीं? अरे 8 दिन भोजन छोड़ना इजी लग रहा है, 2 विचार संदेश के छूट नहीं सकते, ऐसी कैसी कारीगरी तुम्हारी? ऐसे कैसे खिलाड़ी? 8 दिन भोजन आसान है कि 8 गलत विचार छोड़ना आसान है? 8 दिन भोजन छोड़ना कठिन है कि 2-4 गलत विचार छोड़ना कठिन है? हाँ, 12 तुक में आता है ना, कोड़िया 5-7 गुना रहा नहीं, अच्छी चार में आता है ना। हाँ, कम खाना बोला क्योंकि बॉडी के रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो। उन्होंने तब बताया
क्योंकि जितना ज्यादा खाएंगे इतना डाइजेशन करने के लिए सारे व्हाइट सेल्स को दौड़ना पड़ेगा, और वो व्हाइट सेल्स कमजोर पड़ेंगे तो डाइजेशन नहीं होगा, डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। इसके लिए बॉडी के जो व्हाइट सेल्स है, जो कम खाना खाया तो व्हाइट सेल्स तुरंत डाइजेस्ट करेंगे, बॉडी हेल्दी रहेगी, निरोगी रहेगा। उणोदरी तब बताया, क्या बताया, कौन सा उणोदरी तब विचार किया भोजन का? एक छोटा सा गुमड़ा यानी कि छोटा सा डिजीज होता है बॉडी में भी, एक छोटा सा कांटा भी लग जाता है, दांत में दर्द होता है, तुरंत उसका सॉल्यूशन खोजते हैं। हम विचारों को सर्च ही नहीं करना, थिंकिंग लेवल पर हम इतने दलदल में, इतने गंदगी में छिपे हैं। कोई चीज को लेकर सालों, कई सालों तक चलते रहना, उसको बुलाना ही नहीं, ये ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। धारणा आपने किसी और की गलत मान ली है, वो गलत बाद में था, हम पहले गलत है और गलतियों का पाठ चलता रहा। ज्ञानी कहते हैं प्रायश्चित नहीं हुआ, मन की शुद्धि नहीं हुई, मन के परिणाम नहीं बदले, तो ये धर्म आपको कहीं आगे नहीं जाने देगा। फिर आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, शून्य जो है ना उसका कितना भी काउंट डाउन करो, आंसर क्या आएगा? नहीं, पर ज्यादा है, 1000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो करते ही रहो। पहले शुरुआत क्या करनी थी? मन शुद्धिष्ट सम्यक से तद विना मोह गर्भात। हमारा अध्यात्म साहब की हजारों गाथा में उपाध्याय भगवान ने स्टेटमेंट दिया, पहली मन की शुद्धि चाहिए, क्योंकि मोह के सामने मन शुद्धि आवश्यक है। ये मोह को त्याग, मोह को समझने के लिए, हमें उससे अनासक्त रहने के लिए हमें कोई डिसीजन मेकर तो बनना ही पड़ेगा कि मेरा नहीं है, पराया है, और पराया है, इसके लिए उसके साथ कैसे रहना मुझे पता है। कांटा छुप रहा है, उसको निकाल दिया, क्या देखने जाओगे वापिस? हाँ, पूर्व भव में मिली हुई समृद्धि याद नहीं आ रही है, और आज जो छूट जानी है उसको पकड़ के रखते हैं। पूर्व भव में समृद्धि थी, वो भी छूट गई ना। हमारा कहीं जो बंधन हुआ है, हम कहीं जो रुके हैं, वो हमारी विकास यात्रा नहीं है। इसके लिए ज्ञानियों ने गुण स्थानक का धर्म बताया। सनत चक्रवर्ती निकल गए वहां से, देख के कष्ट दिख रहे तो मैं जाऊंगा राजपाट छोड़ के, मुझे नीचे ही सोना है, घास पे सोना है, ठंड गर्मी सहनी करनी है, भोजन मिले ना मिले पता नहीं है, लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, मेरे प्रति उनको दुर्भावना होगी, पत्थर भी मारेंगे, जानवर भी फाड़ डालेंगे, जहरी जंतु भी काट डालेंगे, जा तो रहा हूं, संकल्प कैसा किया होगा? धर्म करने के लिए निर्भयता चाहिए, धर्म करने के लिए बल चाहिए, धर्म करने के लिए विशेष संकल्प चाहिए, धर्म करने के लिए अखंड ज्ञान धारा चाहिए। छोटी छोटी आराधना करके हम राजी हो जाते हैं, बस सीधा वो रखे कौन सा अमिल हुआ रखे, तो मन तो तपास कर कौन सा अमिल ला रखा है। मंत्री बात तब में आ गए, ज्ञान अच्छा 5 अच्छा 5 ज्ञान लास्ट में आता है, समझ में आ गई। इसका मतलब दीपक जी की बात ये है कि अगले भाव में हम धर्म करेंगे, अभी नहीं करेंगे, सीधी बात है। इस भाव में कोई पॉसिबल नहीं है, राइट? ये बात है ना। ज्ञानी ये कहते हैं कि आप पहले कदम उठाना है तो पैर फ्रैक्चर वाला उसको रिपेयर करो, पैर में जो जंजीर बंदी है उसको छोड़ने का ट्राई करो। आपको चलना है ना, तो फिर इतना भार लेके इतनी परेशानी से क्यों चलना? अध्यात्म की यात्रा, विकास यात्रा, मिथ्यात्व त्याग के बाद चौथे स्थान पर सम्यक दर्शन, देश वृत्ति, सर्ववृत्ति और वृत्तियों के परिणाम धारदार, वही वृत्ति को गिरफ्तार करती है। मिथ्यात्व का मतलब है मिसगाइड होना, आत्मा का विस्मरण, वो महामिथ्यात्व है। ये पल्ले पड़ने वाला है, ये पढ़ाना पड़ेगा ना, वो धीरे धीरे पड़ेगा ना। मिथ्यात्व मतलब मैं वो वही उसमें बैठा हूं, उसमें जी रहा हूं। अलग 21 प्रकार के मिथ्यात्व होता है। जिम 21 मिथ्यात्व सदे भजित चरण गुरु केरा रे, सजे न पापे रजे न राखे, मस्तर दो अनेरा रे। ये 18 पाप स्थान की सजाएं जो है 18 पाप, उस 18 पाप ने कहा है, क्योंकि व्यवहार से जो मिथ्यात्व है ऐसा व्यवहार का सम्यक दर्शन है, निश्चय का जो मिथ्यात्व है निश्चय का भी सम्यक दर्शन है। निश्चय दृष्टि हृदय दरिद्री, जो दर्शन मोह विनाश की जे निर्मल गुण था। एक सिस्टम बताइए, ओरिजिनल ऑर्नामेंट्स और डुप्लीकेट ऑर्नामेंट्स। एक फूड है तो उस फूड की वैल्यू अलग है, उस फूड की वैल्यू अलग है। एक पानी है, उस पानी की वैल्यू अलग है, एक पानी की वैल्यू अलग है। एक इंसान है, वो इंसान भी अपने कास्ट के हिसाब से, अपने जीवन के हिसाब से, अपने व्यवहार के हिसाब से, उसका उच्च नीच का संस्कार के हिसाब से कुछ भेद है, कास्ट के हिसाब से नहीं, संस्कार के हिसाब से। ले से धर्म का भी कोई चेंजेस है, क्योंकि धर्म का पूरा यदि कोई परसेंटेज लेवल क्लियर है, धर्म की यदि गुणवत्ता कोई है, तो वो आपके अंदर रही हुई विचारधारा से, उपादान से है। तो उपादान को न समझने के लिए हमने विचारधारा शब्द रखा है। अकीदा उपादान ऑलरेडी आत्मा का स्वभाव बन जाता है, आत्मा का हिस्सा है ना ज्ञान दशा, वो ज्ञान दशा ही यहाँ पर विचारधारा में हम ले जाते हैं।
जो अतत्व यानी कि अजीव तत्व है, नाशवंत तत्व है। लेकिन हमें बहुत बड़ी बात समझ में नहीं आती, इसके लिए छोटी बात कि हम हमारे विचारों को कितना साफ सुथरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो डेटा है, जो समूह है पूर्व भौतिक संस्कारों का, आज के भौतिक संस्कारों का, उसका निरीक्षण करके उससे मुक्त होने का जितना प्रयत्न करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा कि जैसे जैसे राग द्वेष, जैसे जैसे द्वेष की परिणति हमारी समाप्त होती है, उसका रिजल्ट ये आएगा कि वो स्वभाव अब नए राग द्वेष पे कंसर्न नहीं होगा, नई जो परिस्थिति बन रही है उसमें वो जुड़ेगा नहीं, अनासक्त भाव से रहेगा। उसको निर्विकल्प कहा। निर्विकल्प क्या करोगे? 1 घंटा होता है निर्विकल्प अवस्था, 2 घंटा होता है, स्वभाव बन जाता है ना, फिर स्वभाव में आगे निकलता है। इसके लिए निर्विकल्प को विचार रहित अवस्था नहीं की, निर्विकल्प को राग द्वेष की अनासक्त यानी कि आसक्ति कम। जितनी आसक्ति कम, आसक्ति कम किससे करनी? पदार्थों से। जड़ पदार्थ है वो अनंत काल का, जड़ पदार्थ यह आता है सबसे पहले तो देह। इसके लिए हम 5 देह की बात कर रहे हैं। तो जो द्रव्य सम्यक दर्शन, देवगुरु धर्म की उपासना करना, भाव सम्यक दर्शन, अपने आत्मा को उजागर करना, दर्शन मोह विनाशनी जे निर्मल गुण ते निश्चय संकित कई, ये निश्चय तेना अहिंसा 67 ऐसे अलग अलग स्टेप बता है। तो दोनों निश्चय व्यवहार से समझे तो और आनंद आता है। और मिथ्यात्व अवस्था उसे कहते हैं कि तुम दूसरे देवगुरु धर्म को माना, दूसरा धर्म को, वो मिथ्यात्व है। ज्ञानी ने वो मिथ्यात्व द्रव्य मिथ्यात्व अपेक्षा से वो मिथ्यात्व कभी कभी यूज होता है। यदि भाव दशा होती है तो वो मिथ्यात्व लगता भी नहीं। तो भाव मिथ्यात्व किसे कहा? कष्ट करो परिवरितम अपा धर्म अर्थे धर खर्चो दी पर मिथ्यात्व सत्य ते झूठो। क्या कहा? पढ़ना है ना 18 मिथ्यात्व की सजा। 18वीं पाप है ना, पहले प्राण की बात, दूसरे सजा बात। 18 पापों की 150 गाथा बताई अलग अलग उपाध्य भगवान ने। दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज ने 5वें भाग में मिथ्यात्व के जो 55 पेज लिखे हैं ऑलरेडी, बुक्स के 1 A4 साइज के ऑलरेडी 500 पेज होता है मिथ्यात्व अवस्था में। इसमें सबसे हाईएस्ट मिथ्यात्व अभिग्राहिक, अनाभिग्राहिक, अभिनिवेशिक, सांसारिक, अभिनिबोधिक, सम्यक दर्शन के बाद भी मिथ्यात्व खड़ा है। अब ये डिटेल्स क्लियर करेंगे तो थोड़ा आईक्यू लेवल डेवलप होगा। बाकी जो भेड़ की चाल तो है ही नहीं। समय की तो ऑपरे करो, तब की ऑपरे करो, ऑपरे करो, ये करना ही है, डबल पावर से करना है, छोड़ना थोड़ी है। कोई भी क्रिया का खंडन, व्यवहार का खंडन है, शासन का खंडन है, छोड़ना तो है ही नहीं, छोड़ना तो है ही नहीं, डबल पावर से करना। एक सामयिक कर रहे हो, मेरा सामयिक अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छे ज्ञान के बाद सामयिक करूंगा, वो पागल का। 2 सामयिक कर रहे भाई, वो 1 घंटा न्यूज़पेपर या न्यूज़ रीड करता है, टीवी सीरियल देख रहा है या किसी से बातें करता है, वो छोड़े ना, 2 घंटा करना। हमारे यहाँ बात आती है कि 1 गाथा 2 गाथा पढ़ाई के लिए 10 घंटे होते तो बेस्ट है, लेकिन 1 घंटे में 10 गाथा होती है और दूसरे 3-4 घंटे वेस्ट होते हो तो वो गलत है। 10 गाथा 1 घंटे में होनी जरूरी है या 10 घंटे में 2 गाथा होनी जरूरी? सबसे ज्यादा रिजल्ट किसमें है? 10 घंटे में आपका मोरल वहां सेट है। ये 2 घंटे में आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे ना, फिर बाहर चले जाओगे। साधना में भी अवस्था बताई कि तुम क्या कर रहे हो, जरूरी नहीं है किसके लिए कर रहे हो वो बताओ। 10 गाथा 100 गाथा 1000 गाथा जरूरी नहीं थी, उस गाथा का रिजल्ट क्या था? मारुस मातुस मारुस मातुस, पता ही नहीं चलता था, क्या ज्ञान हो गया, पढ़े लिखे पढ़े रहे। करगुरु मुनि हो गए, वाह धन्यवाद है आपका, ये घी मेरे पात्र में है, मतलब पापी हो हमारे अंदर में और करना पड़े। आत्मा दर्शन होता है ना तो तीर्थंकर पत्तों ये कर्म सत्ता लाके रख लेती है चरणों में। बातों से कुछ नहीं होता, ना मेरा ना तुम्हारा, मैं कितनी बातें करो, कोई रिजल्ट थोड़ी होता है। आंतरिक शक्तियों का निर्माण वो हमारे रिजल्ट है, और वो सबके लिए पर्टिकुलर है। ना मैं आपका उजागर कर सकता हूँ और ना मैं खुद कितना भी करूँ तो भी उजागर हो सकता है, वो मुझे ही फाइट करनी है। लड़ना तो खुद को ही है, खुद के लिए कर लड़ना। अब हम ये चीज भूल गए। हमें शास्त्र मिले, ज्ञान मिला, ज्ञानी मिले, ज्ञान के साधन मिले, और सबसे बड़ी बात परम पुण्य ही मिली। एक दिन चला गया, सिर्फ कमाना और आना, समाज में वापिस क्या? दुनिया तो बदलती रहती है, तुम भी बदल जाओगे। तुम्हारे भी बाप दादा आगे पीढ़ियां वो भी चली गई, उनको भी कोई याद नहीं कर रहा है। तुम्हारी आगे की 10 पीढ़ी तुम्हें भी याद नहीं करेगी। यहाँ आए क्यों, किसने यहाँ भेजा? और भेजने के बाद, यहाँ आने के बाद इधर का अभी हमें काम क्या करना है? वही पुराना काम, वही पुनरावर्तन, वही दुनिया, वही साधन सामग्री, वही संसार, वही समाज, वही दुनिया, उनसे ही लेना देना, वही राग द्वेष, वही अज्ञान का। तो ये जैन दर्शन का रोल कहां पर है? यहाँ ज्ञान दशा का रोल है या नहीं है? अगले भाव में और अगले भाव में शून्य का सरवाला, यानी कि जीरो का कितना भी काउंट डाउन करो, कितना भी आप बैलेंस लाओ, उसका बैलेंस जीरो ही आता है।
क्रिया करते रहे लेकिन मिथ्यात्व के घर की क्रिया रही, जो क्रिया करने के बाद आपको आत्मलक्षी परिणाम ना आए, ऐसी सारी क्रियाएं वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व यानी कि डेवलप नहीं हो रही है, डैमेज। अपाई व्यक्ति कितना कर सकता है ऐसे जो डैमेज क्रिया है वो कब तक कर सकती है? इसके लिए ज्यादातर लोग जैन धर्म करने वाले, ज्यादातर क्रिया करने वाले 90% लोग ऐसे हैं 1.5 महीने के बाद कुछ नहीं करते। क्यों करा? 1.5 महीने पहले वो रुक कर बाद में आगे बढ़ना। वजह क्या? पूरे जो भी महाराज साहब है, जो भी संघ, पूछ लो उनको वजह क्या? आपको भगवान क्यों पसंद है, क्यों मंदिर में जा रहे हो? यहाँ अनित्य भावना चक्रवर्ती ने मन में सोच ली और वो निकल गए। कठिन परिस्थितियों का सामना करना है लेकिन निर्णय भी संकल्प के साथ किया। तो रूल्स ये बनता है कि धर्म करना है तो पहला संकल्प चाहिए, जिसे ज्ञान दशा किया। फिर आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, आप ऑलरेडी दूसरे विचारधारा में चले जाते हो, तो आपका फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये महत्वपूर्ण नहीं लगता। दुकानदार को पूछो, तुम दुकानदार हो, सब पूछो कि भाई 4 दिन दुकान नहीं जाना चलेगा? और यूं ही खाली आपका बिजनेस है ना, आप तय करो रात को 2 बजे दुकान खोलनी, सुबह 8 बजे बंद करना। अब तय करोगे दोपहर को 4 बजे खोलने, रात को 12 बजे बंद करना। ऐसा कोई प्रोग्राम चेंज कर दो, आपको कैसा डिसिप्लिन पता है कि भाई 10-11 बज गए, सबको काम पे लगना है, 8 बजे क्लोज करना है। ये सारे सिस्टम में जो तुम फिक्स हो, धर्म की सिस्टम आती है, तब तुम्हारा मन तैयार नहीं होता है। तो हमें अंदर अंदर यानी बहुत ही आंतरिक स्थिति का निर्माण करते हुए समझना है कि मैं धर्म क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। मैं किसी की बातों में आके कर रहा हूँ, किसी ने कहा इसके लिए कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है इससे कर रहा हूँ, कि वास्तविक मेरा ये स्वभाव, मेरा ये स्वरूप है, मेरी आराधना है, मेरा अधिकार है, मैं क्यों छोड़। एक शरण चक्रवर्ती, उसे कोई मैसेज नहीं था, कोई नहीं मिला था, किसी ने कुछ बात नहीं की, इतना पता चला था कि सड़ने वाला है, उसे अच्छा मुझे इस सारी चीजों का त्याग करके मुझे कोई आत्मा का, अर्यन का, धर्म का स्मरण करना है, मुझे कुछ अच्छा जीवन जीना है। सुख की मात्रा बहुत कुछ होने के बाद भी स्मरण में ही नहीं आता है कि ये सारा पराया है। ऐसे अनुकूलता, सारी चीजों के बाद भी ये सारा छोड़ना तोड़ने की बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके साथ नए जो पाप आ रहे हैं मोहम्मद शेख की तरह, वो नहीं आते, नींद नहीं आती है। कलेक्शन हो गया, अब दिन के लाख रुपए कमा रहे हो, उसी दिन तुमने 1 करोड़ रुपए कमाए। अब इतने खुश हो ना, अब खाना भी खाते हो ना, तो खुशी के मारे खाना क्या खा रहे हो पता नहीं होता है, खाना खा रहे हो, खुशी उस मन में सुख की है। करोड़ रुपए आपका पूरा सेटलमेंट हो गया है कि ऑटो सिस्टम से बिजनेस है, ऑटो सिस्टम से पैसा आ ही रहा है, सबको सेट कर दिया है, आपको लग रहा है सब ओके। अब भूल गए धर्म को, ये क्या बात? तो सुखी संपन्न लोगों को धर्म करना कठिन होता है, ये रूल्स फाइनल है। और उनको भी यदि गिरती का धर्म करना है तो मन ही नहीं होता है, कितने भी अच्छी गिरती देखें। इसके लिए भगवान को साक्षात मिल भी जाए ना, लेकिन जब हमारा अंतर मन उपादान शुद्ध नहीं होगा, तब तक भगवान खुद भी यहाँ आके खुद भी कुछ कह सके तो भी वो जुड़ेगा नहीं। द्रव्य धर्म तो करे, कुछ अच्छे तो व्यवहार, कुछ अच्छी अवस्था तो मिलेगी, कुछ अच्छा तो पढ़ना लिखना होगा, माला तो गिनेगा द्रव्य धर्म से, तो वो मिथ्यात्व में उपकारी नहीं है। लेकिन रास्ता ये इसके लिए है कि वो द्रव्य धर्म के एक सामाजिक से वो बढ़ेगा। एक पूजा करने जाएगा तो कोई अच्छा स्तमन बोलेगा तो वो सोचेगा कि मुझे स्तमन सीखना है। कोई छोटा बच्चा भी पूजा पाठ करेगा, अच्छी भगवान की अंगरक्षा करेगा, अच्छा साथ्या बनाएगा, तो सोचेगा क्या अपने तो कुछ सीखा ही नहीं, अपने को करना चाहिए। धीरे 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 वो समय आएगा। हर किसी का तो समय सेम होता नहीं, और हर किसी को समय तुरंत ही आए ऐसा होता नहीं, वो आगे बढ़ता है। तो द्रव्य क्रिया भी भगवान ने कही है, जो भी अवस्था हो, लेकिन द्रव्य क्रिया का लक्ष्य भाव में आना बहुत जरूरी है। वो लक्ष्य यहाँ पर सदगुरु द्वारा मिलता है। शरद चक्रवर्ती जब निकल गया, और निकलने के बाद जो पीछे पड़ रहे, 2 कंडीशन आई। उसके संकल्प में कठिनता है, संघर्ष है, उसके संकल्प में प्रॉब्लम बहुत है, उसे पता है भूखा रहना है, कोई भी मुझे फाड़ खाएगा, कोई भी जानवर मार डालेगा। वो गया, मृत्यु स्वीकार किया, बोलो अभी साधना में कोई डर लगेगा। और पीछे पूरा साम्राज्य, मोह का, राज का, पूरे साम्राज्य में राजा रानी पुत्र मंत्री सब पड़े, आपको जाना ही नहीं। अब क्यों जा रहे हो? आपको जाना ही नहीं, किसी की सुनता ही नहीं। कैसे ताकत है? सोना रखा है, मिट्टी है, हीरा रखा है, कांच है, परिवार रखा है, राख है, कैसी भाव दशाओं में गए। हाँ, और जब वो जा रहे, पीछे पड़ रहे, वो समझ रहे अभी मना रहे, अभी मना रहे, अभी मना रहे। जिनकी साधना की रफ्तार बढ़ती है, उसे कोई संसार रोक नहीं सकता है, संसार के बंधन उसे कोई बांध नहीं सकता है, उसे कोई परेशान भी नहीं कर सकता यहाँ और वहां। ये तो एक बेस्ट परिवर्तन, एक व्यवहार,
इस परिवर्तन साधना करने के लिए व्यवहार है, बहुत सारे बंधन परेशान कर रहे थे, छोड़ो। अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ साधु जीवन लेने के बाद हो रहा है, धर्म क्रिया करने के बाद नहीं हो रहा। क्योंकि साधु श्रवण परंपरा इतने विशेष इसके लिए बताई कि हर 22 उपसर्गों में आपको स्टेबल रहना चाहिए। हर परिस्थिति शायद आपको स्टेबल नहीं रह सकती, तो आप मन से तो स्टेबल रह सकते हो, क्योंकि बाह्य परिस्थिति पराधीन है, मन की स्थिति तो स्वाधीन है। क्या नजर स्वाधीन है? आपके मन में किसी ने बुरा विचार डाल दिया कि आपने खुद को आया, आपके मन में सही विचार मैंने नहीं डाले, आपने तय किया तो आ गया। मैं तो बहुत सारे विचार डालो, भगवान ने तो बहुत सारे विचार बताए, आगे बताए, सूत्र बताए, आपका मन ऐसा डेवलप कैसे होगा? आपके मन में कोई बुरा या नहीं थी, आई कहां से? तुमने एक्सेप्ट की। जिसका उपादान कमजोर है, निर्बल बल रहित है, उसके लिए गलतियां का स्टॉक है। तो मन में बहुत सारा स्टॉक क्लियर करते रहे। यहाँ पर समीर चक्रवर्ती जा रहे, दर्द कितना सहन किया होगा उसने शरीर का? 12 साल। कितना कैपेसिटी थी? किसने कराया? हाँ नहीं, दर्द सहन करने की कैपेसिटी कैसे आई? समझदारी से। कैसे आई? आप जो बोले ना, क्या नाम आपका? दिनेश। आप जो बोले ना कर्म, वो सबके लिए कॉमन बात है, कर्म ही दिखता है। क्यों? कर्म के आगे अज्ञान दशा, कर्म के आगे हमारी मिथ्या दशा नहीं दिखती है। कर्म तो बदल ही जाएगा, आप चाहो ना चाहो, औदारिक शरीर नहीं बदलेगा, मृत्यु नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, पीड़ा नहीं रहेगी। कोई चीज खाई, रिएक्शन आया तो ब्लैक बॉडी हो जाती है व्हाइट की भी। किसी ने कोई ट्रीटमेंट कर दी, इंजेक्शन दिए तो कुछ छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स तो पूरे व्हाइट डॉट्स हो गए। तो ये कोई जरूरी नहीं है, वो सामान्य चीज है। उस चीज को देख के कभी भी ब्लॉक नहीं होना। पर्यावरण के साथ, संसार की नाशुन चीजों के साथ, संसार के कोई भी आपको परेशान करने वाले घटनाओं के साथ उसमें पकड़ के ब्लॉक होकर डिस्टर्ब, दुखी नहीं होना। ये तुम चाहो ना चाहो होने ही वाला है। तुम नए नहीं हो, मैना के साथ भी हुआ है, सीता के साथ भी हुआ है, रामचंद्र जी के साथ भी हुआ है। तुम नए नहीं हो, बाहुबली के साथ 12 साल हुआ है। ये सारी थिंकिंग है ना, आपको बांध के रखती है, जंजीर है। अब ये चीजों से नहीं मुक्त हुए तो किसको खुश कर रहे हो धर्म करके? ना आत्मा खुश हो रही, ना भगवान खुश हो रहा है। और घर वाला लोग कह रहे हैं का की दोते अगर सर कीधु का के अलग की गण है ओके धर्म है कहीं अगर धर्म करने में ओ करे કેવી રીતે કરે કરે કેને કરે ઘરે ની ઘર સમાજ વાળા भी अरे धर्मात्मा ने ओ करे जो क्यों है? तो राजी नहीं ना, आत्मा राजी ना, भगवान राजी ना, गुरु राजी ना, क्रिया राजी ना, परिवार वाला राजी, तो कर वास्ते हो बैठो राजी कौन है? राजी हाँ कोई लक्षण होकर आप जरूर जो भगवान ने बटे जवाब देना बटे जवाब दिया। पहले आपने खुद ने जवाब बोलना है कि हूँ रात्रा तो कौन से विचार तूफान करते हैं? रात को सोने के बाद शरीर सो रहा है, मन जग रहा है। सनत चक्रवर्ती ने मजबूत संकल्प कर लिया और आगे निकल गए, 12 साल तक सहन किया। हमारा क्वेश्चन ये है, हम कितना दर्द सहन कर सकते हैं? कितना कर गया है उसका जवाब तो है ना आपके पास के नहीं? दर्द कितना सहन कर गया है? वो किताबों में और आपने कहा, हमने सुना, हमको तो कुछ याद आता नहीं होता। गलत, तो हम प्रोसेस में आते हैं, ट्राई करते हैं। हकीकत में क्या है दीपक जी? दर्द सहन किया है ना, इसके लिए आज है ना हमें दर्द सहन करने की इच्छा है। आपको जब पैसा कमाना हो ना तो पता चले ना कि शादी ज्वेलरी में इतनी सारी ट्रैफिक है, आपका घर पास में होगा 200 मीटर खाने नहीं जाते, आपको तो भूख सहन ही नहीं होती थी। कैसे हुई? नहीं, नेचर है ना जो पास्ट टेंस का, वो सहन करने का है ही। हमने सहन किया ही है, संकल्प बल नहीं, हमने सहन किया है। तुम अभी घर पे रहो, यहाँ की गर्मी हाईएस्ट में हाँ, अब में गर्मी और फाइनली लाइटें चली गई, बाहर जाओ तो परेशान, अंदर रहो तो परेशान, क्या करोगे? कदर से शरबत जूस पियो, कदर ठंडो पानी पियो, कदर झीलो थे, क्या करोगा? नहीं, रास्ता तो है नहीं ना सहन करना। सहन करने की कैपेसिटी पूर्व में थी, इसके लिए आप सहन करते हो। और जिन्होंने कैपेसिटी डेवलप नहीं की, जिसका मन कमजोर है, उसके पास सुसाइड के अलावा कुछ नहीं है, उसके पास आत्महत्या यानी कि आपघात है और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं जितना सहन करेंगे उतना पापघात होगा। पापों का घात करना है ना, तो जहां कैपेसिटी हमारी बढ़ती गई, हमें उस आत्मा का बल और पूर्वभाव देखेंगे। पूर्वभाव साइंस प्रूफ कर रहा है ना, पूर्वभाव के प्रयोग हुए हैं ना, वो तो ज्ञान नहीं है, इसके लिए हम सिखा नहीं सकते। आज आज कौन से बोल रहे हैं कि रैंक्स जो है उससे फोन कनेक्ट होते हैं? नहीं, दिखाओ, दिखती है नहीं रैंक कहाँ है? अरे भैया अभी थारे साइंटिस्ट बनना पड़े, या तो थारे लैब में जाना पड़े, या थारे जो मशीन है उसका उपयोग करना पड़े। बोलो, आपको वो पता लगाना है
पता लगाने के बाद भी आपको वो काम नहीं लगने वाला है और फिर यूज करना, बात खत्म हुई। कौन की रैंक दिखते नहीं है, ऐसे पूर्व भोग के संस्कार दिखते नहीं, इनकी बात ये है, सही बात ये है, दिखते नहीं है ना संस्कार, इसके लिए आज हम बिंदास मस्ती से रह रहे हैं। और जब कोई याद करा दे ना कि तेरा पूर्व भोग ये है, चंड कोशी को याद कराया तो रिटर्न प्रायश्चित, हमें अब ये नहीं करना। क्यों भाई, वजह क्या? हम ध्यान करेंगे ना तो अपने संस्कार को देखेंगे, हम थोड़ा ज्ञान से जुड़ेंगे तो अपने आत्मशक्ति को देखेंगे कि क्या हो रहा है, इसी ऐसी नेगेटिविटी कहां से आ गई, तुमने जो नहीं सोचा होगा वो विचार भी आने लगेंगे, आंख बंद करोगे जो तुमने बहुत सालों से भूल गए वो भी आ जाएगा, लेकिन वो सारा डेटा है तो ही आया। आज मुझे आपने पहली बार देखा है, मैंने आपको पहली बार देखा, मैंने देखा ही नहीं था, मिला ही नहीं था, तो कहां मेमोरी में थे? अब मेमोरी में थे। अब मेमोरी डेवलप होती है नई 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 चीजों को लेकर, धर्म आराधना की डेवलप होती है तो भाव दशा में जाने की, नेगेटिव तो है ही पूर्व की। तो सनत चक्रवर्ती ने पूर्व भाव में भी सहन किया था, तो शरीर में वो नहीं है सहन करने वाला शरीर, लेकिन स्वभाव में वो था। स्वभाव यानी कि ऐसे संस्कार थे, तो हर किसी में वो संस्कार है कि सहन शक्ति और डेवलप करना चाहे तो कर सकता है। और रूल्स फाइनल एक ही है, शरद चक्रवर्ती यदि इतना सुख संपत्ति छोड़ के यदि सहन करने का स्वभाव रखता है और पूरा सहन करके इतना आगे निकल गया कि उसकी सहन शक्ति की शक्ति की साधनाओं के नाते वो वापिस देवधर्म आ गए, वापिस वो अनाउंसमेंट हुआ क्या इनके जैसा कोई साधक ही नहीं है। पहले क्या अनाउंसमेंट हुआ, इसके जैसा शरीर नहीं है। सेकंड टाइम 12 साल तक क्या अनाउंसमेंट हुआ, इसके जैसा कोई साधक नहीं है, अपूर्व साधना चल रही है, देव का सिंहासन मेरा छीन लेगा, ये जाओ उसको डिस्टर्ब करो। क्या बोला? शैतान आ जाता है मन में सब लोग के लिए, ये भी पसंद आता है, ये भी पसंद आता है, साधना चकनाचूर हो जाती है। पुण्य का उदय ऐसा होता है ना, धर्म बिछड़ जाता है, ये पुण्य का उदय सुख हो शैतान। तो क्या करना है, कमाना है, ठीक कमा लेना, कितना चाहिए, 2 करोड़ मिल जाएगा, आज का आज मिल जाएगा, और बड़ी बंधु तो नहीं व्यक्ति तो है, बड़ी बंधु तो और रही बार हो गया तो है ये शैतान। तो कोई भी आराधना करने के लिए आप यदि कमजोर साबित हुए तो समझ लेना धर्म का प्रवेश असंभव है, धर्म प्रवेश नहीं हो सकते। और आप फाइट करोगे तो फाइनली आपके साथ रिजल्ट है कि कर भी आपको होली तो करनी है, नहीं बोले तो करनी पड़ी, सीधी बात है ना भाई। कोरोना है तो फिर आपको तो मास्क तो लेना पड़ी है, नहीं चाहो तो राखना पड़ेगा। ओके, ऑक्सीजन लेवल 3-5% कम हो रहा, अरे कोई भी राखना तो पड़े, ऑक्सीजन जाता है हैंग करो हाँ हैंग ऑक्सीजन जाता है, मास्क नहीं कह रहे हो एडा लोगों ने बनाया गया उसे बस। हाँ, क्या हो रहा मतलब कि यदि कोई चीज नहीं पसंद है तो भी करते हैं, मास्क पहना के नहीं पहना, पसंद नहीं था, कोरोना में 2-4-6 महीने रहे कि नहीं रहे, बहुत परेशानी थी, बीमार थे, बुखार आया था, और फिर डॉक्टर ने हॉस्पिटल बतावा ही नहीं जाना ने बड़े जाओ ने कटे वो वायरस आ गया नहीं जाता। यानी क्या कह रहे हैं, कैपेसिटी यदि आप दुख के नाते डेवलप कर रहे हैं तो धर्म के नाते क्यों नहीं? बोली करने की नहीं करनी, अकेले करने के सबके साथ करनी, हाँ करने की नहीं करनी, भाव दशा में जाने के लिए करना है। हम चेक तो करें हमारी पर क्या होता है, खाने की इतनी आसक्ति थी, छोड़े तो पता तो चले क्या होता है। तुम सोचो दवाई है, उम्र है, कमजोरी है, सेट नहीं होता है, ये सारे शैतान आके खड़े रहे नहीं टिकट है। कोरोना में सब सेट किधर नहीं किधर, कटे फ्रूट लेवा गया था, खावा गया था, कटे मारो खावा गया था, करे शॉपिंग करवा गया था, करे घुमा जनो जीव मारो जीव हरे नहीं है, और तो हैं 1 महीना लगा, अरे भरवा जाओ ने 1 महीना में ओ खरीदी करने ने, आज संडे ने ओ खावा जाओ ने, हैं ठकाने बैठा था क्या हुआ। तो कैपेसिटी है कहने का मतलब, यदि हम इतना सहन कर सकते हैं तो धर्म की अवस्था है। तुम अपाई हो गए, कैंसर हो गए, आईसीयू में हो गए, तो तुम्हें कोई नहीं बोलेगा कि तुम करो धर्म की करे साता है हवाले ने सब शरीर संभाल लो, शरीर तकलीफ होगी तो कोई आपको बोलेगा नहीं। अभी तो सब कुछ है, शरीर भी है और अभी सुना है तो मन भी है, श्रद्धा को बलवान बना। बहुत सारे पाप ऐसे बड़े बड़े दिनों में अपने आप साफ हो जाते हैं क्योंकि संकल्प के साथ है ना इसलिए। और जब आपकी होली हो जाएगी ना, अब खुश हो जाओगे। पहली बात थी विजयवाड़ा में ऐसा हुआ था, वो लोग तपस्या करता तो पहले तो डर रहे थे, फिर सारी तपस्या हुई अच्छी संख्या में, और अच्छी संख्या में तपस्या होने के बाद मतलब होली करनी है वहां पे आसो मासरी बासी हवे तो गई के एक बासी थे बास्केट बात है, तो बास्केट की बात नहीं है, और मैं जो बी थी ना वो बीजी जो बी रहता ना तो लिखी कर करनी का करनी है वो लोग सब खाना ने पर हदरा पर शक्कर आवे ने तीत राय ने पर ऊंग नहीं आवे ने मां तो सड़े ने और पिकरा हिसाब से सड़े और हारी सिचुएशन है नानी है मुद्रा पॉली में पिपरा मुख ने ट्रिपल लेनी हो लास्ट में
અને વરે સુબહ સ્ટાર્ટિંગ में पहले लास्ट में 2 टाइम लेनी અને ઓપન नॉर्मल लेनी तो माथું કોણ वास्ते सड़े साहेब वो विचारे वास्ते नए नए चेहरे 550 जितनी अठाइया और नए चेहरे न कोई दवाइयां न कोई चीज कुछ नहीं मैं सब शांति से हो गया संकल्प हमको भक्ति करो परमात्मा को विनती करो प्रभु मुझे लाभ दो प्रभु मुझे आशीर्वाद दो कुछ भी हो जाए प्रभु मुझे करने मुझे आशीर्वाद दो की कर भी मुंह करो आप चाहते हो मैं वो होता ही बस दिल से दुआ करो संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा ही होगा लेकिन से विचार करोगे घरे वो तो करे ना वो का है वो करे जाए घना होशियार है गया एकदम होशियार पंच वो का गए हैं वो करे जाए मोरावती वो करे जाए का गए मोरा घर वाले कौन करता है का गए मोरा घर वाले कौन वो करे जाए ज्ञान के वचन को स्वीकार के आराधना में का भाव रखना रात्रि का प्रवचन युवाओं का चालू है भाव रखना के रात्रि स्वाध्याय होना